अब्दुल्लापुर की देवदास की लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि गुलबानो अपनी दोस्त से कहती है कि तुम फ़खरी को कहो कि वो मुझे एक बार काशिफ से मिलवा दे। मैं काशिफ से उसके जाने की वजह नहीं पूछूंगी और ना ही मैं काशिफ के पास रहूंगी। और जब ये बात फ़खरी सुनता है तो फ़खरी के दिल पे तो छुरियाँ चलती हैं, लेकिन गुलबानो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करती है और उसके पाँव पड़ जाती है कि तुम मुझे एक बार काशिफ से मिलवा दो। तो इस तरह फिर फ़खरी गुलबानो के साथ जाता है काशिफ को ढूंढने के लिए और काफ़ी जगहों पर गुलबानो मारी मारी फिरती है काशिफ को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे काशिफ नहीं मिलता और वह काफ़ी सारे मज़ारों पर भी जाकर मन्नत मांगती है, लेकिन उससे फिर भी काशिफ नहीं मिलता। तो फिर फ़खरी उसे कहता है कि इस तरह मारी मारी फिरने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद काशिफ को ढूंढ कर दूंगा अगर तुम मुझे उसी की तस्वीर दिखा दो। जिस पर फिर गुलबानो काशिफ की तस्वीर दिखाती है तो फ़खरी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये तो मेरा जिगरी यार काशिफ था और मैं इसके दिल का हाल कैसे ना जान पाया कि वो उसी गुलबानो की बात कर रहा था जब उसने कहा था कि यार वो बिल्कुल तुम्हारी गुलबानो की जैसी है, तो मैं क्यों नहीं समझा। और फिर फ़खरी अपने दोस्त के ज़रिए काशिफ का पता पूछता है और फिर काशिफ के पास पहुंच जाता है, जहां पर काशिफ तबलीगी जमात के साथ शामिल होता है। और फिर पहले तो काशिफ नहीं मान रहा होता और कहता है कि गुलबानो सिर्फ तुम्हारी है और मैं उसे तुम्हारे लिए ही छोड़ कर आया था, लेकिन फ़खरी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि देवदासी किसी की मेरास नहीं होती और गुलबानो तुम्हें देवदास समझ रही है तो तुम ही उसके देवदास हो और तुम गुलबानो को हासिल कर लो, क्योंकि गुलबानो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। इस तरह फिर काशिफ गुलबानो से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह फिर फ़खरी गुलबानो और काशिफ की शादी करवा रहा होता है। और लास्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फ़खरी जा रहा होता है और गुलबानो पीछे से उसे आवाज़ देती है और वैसे ही सीन बनाया गया था जैसे कि फ़र्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ पर बारिश हो रही होती है और फ़खरी गुलबानो की हेल्प करता है। ऐसे ही गुलबानो अब छतरी लेकर आती है फ़खरी के लिए और फिर फ़खरी गुलबानो से कहता है कि तुम बस मेरी छतरी वापस कर दो, तुम मेरा थैंक्स ना कहो। तो जिस पर गुलबानो कहती है कि तुम्हारी छतरी, और फिर गुलबानो को वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो कि फर्स्ट एपिसोड में सीन्स आए थे जहाँ पर फ़खरी गुलबानो की हेल्प करता है और उसे छतरी देता है। तो फिर गुलबानो को पता चलता है कि असल देवदास तो ये था ना कि काशिफ था और फिर गुलबानो भी हकी बकी रह जाती है और वहीं पर ड्रामे का इख्तिताम कर दिया जाता है। हालांकि आगे थोड़ा सा दिखाना चाहिए था कि गुलबानो मिली किसको, क्योंकि गुलबानो अब मिलनी तो सिर्फ काशिफ को ही है और गुलबानो के दिल में फ़खरी के लिए अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ चुकी थी। और जब फ़खरी भी उस पीर के पास जाकर दुआ मांगता है तो वो फिर उसे पूछता है कि तुम्हें मोहब्बत चाहिए या महबूब, तो उस पर फ़खरी कहता है कि इस बार मुझे आप मोहब्बत दे दीजिए। तो उस पर वह पीर कहता है कि तो फिर तुम्हें अपने महबूब से जुदाई बर्दाश्त हो जाएगी। जिस पर फ़खरी कहता है कि हाँ मैं जुदाई बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उसके दिल में मेरी मोहब्बत होनी चाहिए। तो इस वजह से गुलबानो के दिल में फ़खरी के लिए मोहब्बत तो आ गई, लेकिन गुलबानो फ़खरी से जुदा हो गई।